एक हृदय का संबंध है, एक परिवार का रिश्ता है। ये वो बमोरी है जिस बमोरी को मेरे पूर्वज माधव महाराज ने बसाया था। जब शिवपुरी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ग्वालियर स्टेट की, गुना एक मुख्य केंद्र था और बमोरी में सभी समाजों को मिलाकर एक आध्यात्मिक केंद्र शक्ति का बनाया गया था, तो वो मेरे बमोरी को बनाया गया था। निहाल देवी माता का मंदिर है। अभी रामनगर से आ रहा हूं, भगवान राम की नगरी से। पार्वती नदी और उस पार लक्ष्मण जी की टेकरी, उधर लक्ष्मण जी की टेकरी और इधर राम जी की नगरी। निहाल देवी मैया की एक एक केंद्र ध्यान का, अध्यात्म का, एक एक समाज पूरे देश का मेरे बमोरी में स्थापित हो चुका है मेरे भाइयों। कौन देख रहा है? और इस बमोरी को जब 2002 में मैं आया था, पहली बार जब आपने मेरा ढाढ़स बढ़ाया, मेरी ऊर्जा को बढ़ाई, जब इस बमोरी का मैंने दौरा किया, एक तरफ गुना से म्याना तक, दूसरे तरफ गुना से उमरी सिरसी होते हुए मार्की मऊ, फतेहगढ़, बिशनवाड़ा, रामनगर, उकावत, झागर होते हुए समूचे साइड की पट्टी, उस समय गुना से अगर मुझे फतेहगढ़ पहुंचना पड़ता था तो मुझे 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, क्योंकि सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हम तो पगडंडी पे गाड़ी चलाते थे। याद है कि नहीं? पहली मांग उठी थी कि सिंधिया जी गुना से उमरी सिरसी की सड़क 30 करोड़ से हमने वो करवाई। फिर निहाल देवी अनारत बिशनवाड़ा की सड़क, उसके बाद गोरस पाड़ोन, गुना गोरस पाड़ोन राजस्थान बॉर्डर तक की सड़क। वो क्षेत्र जोरी का जहां सब स्टेशन मैंने डाला था, वो तो काला पानी क्षेत्र कहलाता था। न राजस्थान से कोई शादी का न्योता आता था, न गुना से कोई शादी का न्योता आता था। वहां सड़क बनाने के बाद, एक एक तालाब बनाने के बाद आज पंजाब बन गया है मेरे भाइयों। सड़कों का जाल बिछाया, म्याना से महकान से खोकर की सड़क, म्याना से नई सराय से वजीदपुर शाडोरा तक की सड़क, अशोकनगर विधानसभा तक। एक एक चप्पे को मैं जानता हूं, क्योंकि एक एक चप्पे पर मेरा खून और पसीना टपका है मेरे भाई। विकास और प्रगति का ये सफर मेहनत और मशक्कत का सफर रहा है, और मेहनत का मशक्कत का सफर रहा है क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदैव सिंधिया परिवार के साथ रहा। सड़कों का जाल बिछा, सड़कों के जाल के बाद हमारे किसानों को पानी की किल्लत थी। चाहे वाड़िया नाला हो, जिसकी नहर की मांग अब की जा रही है, वो नहर भी मैंने बनवाई थी 10 करोड़ की। पहले नहर ही नहीं थी। ऐसा टोरी
मारकी मऊ, कारके की मऊ, दत्तियाबान, श्यामपुर, सामरसिंगा, पूरे तालाबों की श्रृंखला इस क्षेत्र में बनाई। अगर माधव महाराज ने, मेरे पूर्वज ने तालाब आपके लिए बनाए, अगर उनका वंशज मैं हूं, मेरा दायित्व नहीं धर्म बनता है आपके लिए। तालाबों की श्रृंखला बन चुकी और जब अमृत का पानी एक एक खेत में आया, जो काली माटी होती थी उसमें भी हरी भरी हुई फसल उगने लगी। मेरे किसान के चेहरे पर मुस्कान आया, सिंधिया परिवार के दिल में भी खुशी आ गई। मेरे भाइयों, सड़क बन गई, तालाब आ गया, पर लाइट बिल्कुल कुल। अब तो बल्ब कहते हैं, बल्ब। पुराने जमाने में कहते थे लट्टू, और लट्टू में वोल्टेज टिप 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 समाप्त। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का लेके आया गुना के लिए। एक एक खंबा जो आपको झागर में आज दिखता है, एक एक तार, एक एक सबस्टेशन, एक एक डीपी, मेरे मेहनत और मशक्कत से मैंने आपके लिए, चाहे इंजरा का डीपी हो, सेंधवा का डीपी हो, रामनगर का डीपी हो, विसोनिया का डीपी हो, एक एक डीपी, एक ब्लॉक में एक ही डीपी अलाउड है। मैंने तो बौछार कर दी, जितने डीपीयां इन्होंने मांगी थी उससे 5 गुना ज्यादा मैंने सबस्टेशन लगवा दी। डीपी नहीं, सबस्टेशन, सॉरी, डीपी तो कल और परसों मिल जाती है। सबस्टेशन 5-5 करोड़ का, एक एक सबस्टेशन 5-5 करोड़ का, पूरे क्षेत्र में खंबे, आदिवासी मजरे टोले में खंबे और तार। और आज अगर मेरा नाम ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश झागर में भी आ जा रहा है। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य की सेवा की कठिनाई थी, आज पिछले 4 सालों में जब डबल इंजन की सरकार आई है, प्रभुराम चौधरी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते थे, बमोरी के लिए एक एक गांव में भी स्वास्थ्य का केंद्र लगवाया है। अगर मैं लिस्ट पढ़ूं स्वास्थ्य केंद्र का, बिसोनिया में, खड़ेला में, इलीखेड़ा में, हरिपुर में, महोदरा में, कलोरा में, सिरसी में, सिलावटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मारकी मऊ में, म्याना में, झागर में हमारा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, खेरी खतरा में, कराखेड़ा में, भदौरा में, एक एक जगह में। और सीएम राय स्कूल एक नहीं लेकिन 3 ये लेके आए थे जब ये मंत्री थे क्षेत्र में, बमोरी में, फतेहगढ़ में और म्याना में। डिग्री कॉलेज बन रहा है, गुना में जाओ तो बाईपास बन चुका, ग्वालियर से, शिवपुरी से, गुना से देवास तक 6 लेन का हाईवे 5000 करोड़ का मैंने आप लोगों के लिए बनाया। हरिपुर ग्राम में ये बैठे हैं, लुम्बा जी खड़े हैं, FDDI सेंटर जो चंडीगढ़ में और रोहतक में लगता है, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, भारत सरकार का 100 करोड़ का ग्राम हरिपुर में मैंने लगा के खड़ा कर दिया। तो विकास और प्रगति के सफर पर मेरी बमोरी निकली। और संकट के समय में जब कोरोना काल आया था, मैं अस्पताल में था, राजमाता साहब अस्पताल में थी,
60% फेफड़े हमारे प्रभावित हो गए थे। तब भी यहाँ से फोन आ रहा था मुझे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। वायुसेना का बड़ा प्लेन ग्वालियर बड़ा बुला के, पीछे कैसे गाड़ी की डिक्की होती है, डिक्की खुलवा के उसमें ऑक्सीजन का पूरा टैंकर ठोस के रांची भेजकर ऑक्सीजन भराकर ट्रेन पर डालकर ग्वालियर लाकर गुना और पमोरी में ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने वितरित करवाया था। जो बाढ़ आई थी 2022 याद भी दिला दूं, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर ऐसा लग रहा था कि पूरी सिंध और चंबल नदी निकल रही है शहर में से। तुम्हारे यहाँ से नहीं निकली, गुना से निकली, क्षेत्र से निकली। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब विकास हुआ है यहाँ। हाँ, सुन लो, बुजुर्गों से सीख लो। सांडो गांव में रामनगर के पास सोडा गांव में 150 लोग पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे। वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेके मैंने बचाया था। सीखो लोग थे वो खोलने के पहले। साबर सिंगापुरी धस गई थी, जागर में मैं आया था। एक दुकान, एक घर डूब गई थी। अगर कोई बचाने के लिए आया तो वायुसेना का विमान मैंने भिजवाया था, हेलीकॉप्टर और उसके बाद करोना काल, बाढ़, अभी जब ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 85 किलोमीटर लंबी, शांत हो जाओ, गुना से अशोकनगर निकलते हुए, चंदेरी निकलते हुए, पिछोर, करेरा तक, नरवर तक, शिवपुरी से 25,000 किसान प्रभावित हुए, 150 गांव प्रभावित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन यादव जी और उनकी सरकार को। 48 घंटे के अंदर पटवारी, तहसीलदार और कलेक्ट्रेट खलियान में और गांव के खेत में पहुंच गया, मूल्यांकन किया और 48 घंटे के अंदर मैं दौरे पे आया और एक किसान को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, मुआवजा राशि के लाखों के रुपए का हमने हाथ से दिलवाया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सुख के समय में, जब आपके घर में शादी हो रही हो, हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में अगर मैं आपके साथ न हूं, लेकिन दुख का समय कभी भी मेरे क्षेत्र में आया हो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा। और आज इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है। जिस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर करने का काम किया है, जिस प्रधानमंत्री ने 500 साल का सपना कई पीढ़ियों ने कुर्बानी दे दी, राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में करा दिया। मेरे भाई और बहनों, बोलो मेरे साथ, सिया